है SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। उत्तर प्रदेश से बीएससी में पधारने वाले, यहाँ आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बताते हुए ये भी खुशी हो रही है, एलएनसी पहला नगर निगम है जो बीएससी पर लिस्ट होने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से, बल्कि पूरे उत्तर भारत से। दीप तेजोमय है, दीप से विजय की प्राप्ति होती है। धर्म, ठीक है सर, ठीक है, फ्रंट है सर, ठीक है, ओके सर। इसकी प्राप्ति दीप कराता है, इसीलिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप ज्ञान का भी प्रतीक होता है, हम सभी जानते हैं। रिंग करेंगे, उसके पहले मैं तालियों की गूंज के साथ हम इस क्षण को सजाएंगे। ठीक 9:15 बजे, 1 मिनट बाकी है। फोटोग्राफर से विनती है कि जो वीडियोग्राफर्स है उनका भी ख्याल रखिएगा, थोड़ा नीचे झुककर आप फोटोज ले सकते हैं। आशुतोष सर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सब यहां पर उपस्थित हुए। जो उत्साह डिफेंस कॉरिडोर के प्रति देखने को मिला है, डिफेंस एक्सपो का लखनऊ का कार्यक्रम रहा हो या उसके बाद, वो बहुत ही हम सबको उत्साहित करता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर की जो संभावनाएं हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की है। प्रदेश के किसी भी भूभाग में अगर आपको जाना हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर के जो 6 नोड तय हुए हैं, इसमें अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। इन सभी नोड्स में बेहतर कनेक्टिविटी पहले से भी है और हम लोग एक्सप्रेस वेज के साथ भी इन सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है और लैंड बैंक के साथ साथ हम लोग स्वयं भी हमारी इससे संबंधित एक पॉलिसी भी प्रदेश ने पहले ही लॉन्च की है। जो सुझाव आज यहां पर हमारे पास आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। हमारे पास नॉलेज पार्टनर के रूप में पहले से ही वहां पर उस प्रकार के संस्थान मौजूद हैं, चाहे वह आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी बीएचयू है और भी अन्य इस प्रकार के संस्थान वहां पर हमारे पास मौजूद हैं और बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ रहा है। अलीगढ़ जो नोड है उसके पास ही हम लोग एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास जो व्यापक संभावनाएं, उन संभावनाओं के साथ अगर हम सब जुड़ सकेंगे तो निश्चित ही ये न केवल
आपके व्यवसायिक हित सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस मीट के लिए आप शॉर्ट नोटिस में उपस्थित हुए आए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। फिल्म सिटी की घोषणा के बाद वर्चुअली एक बार आप सबके साथ लगभग मैंने संवाद किया है, लेकिन आज मुझे यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कार्यक्रम में आना था। उस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद मैंने जरूरी समझा कि एक संवाद आप सबके साथ में मैं करूं और इसीलिए मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहां पर उपस्थित हुए हैं। कोरोना से देश भी दुनिया भी जूझ रही है, तो स्वाभाविक रूप से फिल्म जगत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन हर समय एक जैसी स्थिति नहीं होती। भारत ने कोरोना के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ा है और उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आबादी सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। 24 करोड़ की आबादी वहां निवास करती है। 24 करोड़ की आबादी में कोरोना की पॉजिटिविटी देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो न्यूनतम है। हम लोगों ने कोरोना को भी बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया। होने वाली मौत को भी पूरी तरह नियंत्रित करके रखा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया और प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में भी इन सब के बावजूद 1.5 लाख से लेके पौने यानी 2 लाख तक के टेस्ट प्रतिदिन वहां के नागरिकों का करवा करके हर एक नागरिक को सुरक्षित करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन भी नहीं लगाया है दोबारा, न कर्फ्यू लगाया है और न लगाने का ही कोई विचार है। हमने कहा सारी एक्टिविटीज को प्रारंभ करो, सतर्कता और सावधानी हर एक स्तर पर लगाएंगे। हमने हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है। पब्लिक को अवेयर करते हैं लोग, लगातार मास्क लगा करके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं कोई बात होती है तो आप नजदीक के केंद्र में जाकर के निःशुल्क टेस्ट अपना करा लें। वहां टेस्ट भी फ्री है, उपचार भी फ्री है, हर प्रकार की सुविधा फ्री है। ये सारे कार्यक्रम आप कराइए, लेकिन अपनी अन्य सामान्य गतिविधियों को बाधित मत होने दो, क्योंकि हमारे लिए जान भी है और जहान भी है। हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक गतिविधियां कहीं बाधित न हो, इस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और इसीलिए उत्तर भारत का पहला कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसके बॉन्ड जारी हुए हैं और उसकी लिस्टिंग के लिए ही आज हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं। उसका परसों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एक अवसर मुझे मिला कि आज यहां पर आकर के आप सबसे मैं संवाद बना सकूं। ये आज की आवश्यकता है, आज की नई आवश्यकता के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर, यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें कि केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। इस सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी,
फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। लोकेशन आपके सामने यहां पे रखा है कि देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे के तट पर स्थित ये भूभाग है, यमुना नदी के तट पर है और कृष्ण की मथुरा वृंदावन के सानिध्य में यह केंद्र आपको प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए, इसके लिए आपके सुझाव, इसको किस मॉडल में हमें आगे लेके जाना चाहिए, इसमें आपकी सहभागिता उस रूप में आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। उत्तर प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश भी और दुनिया भी समझती है और उस पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में आपको अवसर मिलेंगे। आप याद करिए, कुंभ का एक छोटा सा आयोजन था। कुंभ हम लोगों ने लोकलाइज कर दिया था। लोग ये मानते थे कि कुंभ का मतलब जहां लोग स्वयं आ जाएं, लोकल स्तर पर अपनी गठरी लेकर के आए, स्नान करके फिर निकल जाएं। वहां गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी, दुर्व्यवस्था होती थी, भगदड़ होती थी। लेकिन कुंभ का आयोजन वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की कमिट छाप छोड़ सके, इसे हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। 2019 में हमें यह अवसर करने का, इस आयोजन को संपन्न करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था और आपने कुंभ के आयोजन को देखा होगा। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए। कोई गंदगी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई भगदड़ नहीं। एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ भी आयोजित हो सकता है। यूनेस्को को इसके लिए मान्यता देने के लिए उनकी मजबूरी बनी कि कुंभ ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। अपनी धरोहर को हम किस रूप में प्रमोट करना चाहते हैं, हम पर निर्भर करता है। कुंभ को अवसर प्राप्त हुआ। आपने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम, यानी दीपावली हम अयोध्या के साथ जोड़ करके देखते हैं। भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में देश दीपावली मनाता है। लेकिन जिस स्मृति में आयोजन होता था और हम घर घर में दीप जलाते हैं, उस अयोध्या में ही अंधेरा छाया हुआ था। उस अयोध्या में 4 साल पहले दीपावली का कोई आयोजन नहीं हो पाता था। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो मैंने
अधिकारीगण मेरे पास आए कि दीपावली के दिन हम आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली के दिन तो मेरा वनवासी बच्चों के बीच में कार्यक्रम होता, मैं वहीं कार्यक्रम में रहता हूं। उन्होंने कहा साहब हम कैसे मिलेंगे? मैंने कहा भाई मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है, अपना कार्यक्रम अपने परिवार के साथ मनाइए। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा दीपावली और अयोध्या, आज हम सरकार में आए हैं, जनता की कुछ अपेक्षाएं होंगी हमसे, क्यों ना हम अयोध्या के साथ दीपोत्सव के आयोजन को जोड़े। मैंने एक टीम भेजी और टीम भेज करके वहां पे कार्य करना प्रारंभ किया। आज आपने देखा होगा दीपोत्सव का एक आयोजन अयोध्या का एक दुनिया की एक यूनिक इवेंट के रूप में सबके सामने आ चुकी है। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे के बावजूद भी हम लोगों ने आयोजन तो किया, अच्छा आयोजन हुआ, बहुत भव्य आयोजन हुआ। लेकिन विगत 2 वर्षों में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी पहले साल आई थी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिजी की अगले वर्ष, विगत वर्ष वहां उस आयोजन के साथ जुड़ी थी। यानी दुनिया के अंदर राम की संस्कृति जहां जहां दुनिया के अंदर गई, उन देशों को भारत के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी हम इसके साथ करेंगे। और ये आयोजन अयोध्या के माध्यम से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा काशी में, वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन। देव दीपावली का आयोजन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी पालन करना था। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक आयोजन जिसे हमने 15 दिन पहले ही घोषित किया कि आयोजन हम लोग करेंगे। विगत वर्षों तक काशी में देव दीपावली में तमाम बाहरी टूरिस्ट भी आता था, विदेशों से लोग आते थे, होटल बुक होते थे। इस बार 15 दिन पहले घोषणा हुई, 5 दिन पहले ये भी घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री जी भी इस आयोजन में शामिल होंगे। वाराणसी में छोटे बड़े होटल 500 हैं, एक भी होटल में एक भी रूम खाली नहीं था, पूरा पैक हो चुका था। वाराणसी में इतना भव्य आयोजन अभी 3 दिन पहले देव दीपावली का आयोजित हुआ कि उस आयोजन के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को हम देख सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अगर देखना हो तो आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना ही पड़ेगा। राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का धाम, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी दूरी गंगा मैया तय करती है, उसमें से 1000 किलोमीटर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे शक्ति पीठ वहां पर मौजूद हैं, वहां पर आपको हर प्रकार के टूरिज्म के लिए भी उस प्रकार के अवसर हैं। यानी केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ही नहीं, इको टूरिज्म की भी ढेर सारी संभावनाएं। अभी हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी अभी बहराइच के पास वे अचानक एक कार्यक्रम में गए थे, उन्हें लगा कि यहां सामने जंगल है, थोड़ा इधर जाके देखें। वहां से जो सीन उन्होंने देखी और जिस प्रकार से वहां उन्होंने देखा, वहां पे शेर देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, वहां पे राइनो देख रहे हैं, वहां पर जंगल में जानवरों की और जंगली जानवरों की एक लंबी उनको कतार देखने को मिली। उसके बाद फिर दूसरा अपना कार्यक्रम में बनाते हैं अपने परिवार के साथ में वहां देखने के लिए। कितना यानी प्राकृतिक सौंदर्य की स्थिति, अगर आप भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र को देखें या फिर अगर आप विंध्य क्षेत्र में आप चंदौली, राजदरी और देवकली के जो जलप्रपात हैं, जो वाटरफॉल हैं, या सोनभद्र में अगर आप चले जाइए, मिर्जापुर के जंगलों में आप चले जाइए, चित्रकूट की ओर आप चले जाइए, कितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माहौल आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में आप चले जाइए, विस्तृत भूभाग आपको वहां देखने को मिलेगा। ये सभी अवसर मुझे लगता है कि फिल्म जगत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको सुरक्षा का माहौल चाहिए, आपको यानी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, आपको सरकार की
सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, आपको उस प्रकार का माहौल चाहिए जहां पर आप लोग रह करके सुरक्षित माहौल में फिल्म के उन सभी कार्यक्रमों की वहां पर उन सभी आयोजनों को संपन्न कर सकें। ये सभी माहौल आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरा माहौल देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार की फिल्म बनानी हो, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ी हुई हो, भारत के हेरिटेज से जुड़ी हुई हो, इको टूरिज्म से जुड़ी हुई हो, या फिर किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रमों को लेना हो, ऐतिहासिक कार्य और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म सिटी कनेक्टिविटी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक नया अवसर देगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 4 नए एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिस भी देश या जिस भी प्रदेश के साथ जुड़ता वहां की 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां पे दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी मुख्यालय के पास एक नया एयरपोर्ट हम देने जा रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 14 पे हमारा कार्य चल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में भी बन रहा है, कुशीनगर में भी बन रहा है, अयोध्या में भी बन रहा है। आज चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। जिस आजमगढ़ का नाम लोग लेने से डरते थे, आज हमने वहां एक्सप्रेस वे भी दे दिया है और वहां पे हम एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं। यानी विकास जाएगा तो भय अपने आप दूर होगा। और उत्तर प्रदेश में पता नहीं यहां पे क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जितने भी दुर्दांत अपराधी और माफिया थे, उनके घरों में बुलडोजर से ढहा करके उनको हमेशा के लिए हम उत्तर प्रदेश की धरती से उनकी दुनिया को ही विदा करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, लगभग पूरा कर चुके हैं। क्योंकि राम का नाम हम 2 बार लेते हैं, या तो अभिवादन के लिए लेते हैं या अंतिम विदाई के लिए लेते हैं। तो हमने कहा राम आ चुके हैं तो सज्जनों का यहां पर हम लोग संरक्षण करेंगे और दुर्जनों की विदाई का भी अभियान राम नाम सत्य है के साथ करेंगे। एक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से वहां पे चल रहा है। इसलिए सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी उत्तर प्रदेश वहां पे दे रहा है, देगा। फिल्म सिटी के लिए आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और फिर हम लोग बैठ करके इस पे चर्चा करें कि किस मोड़ पे हमें इसको आगे ले जाना है। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि केवल सरकारी पक्ष न रहे उसमें, वो एक सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के न रह जाए। इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए। आपके सबके सुझाव इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मैं एक बार फिर से फिल्म जगत की आप सभी हस्तियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए भी और फिल्म सिटी के इस अभियान के साथ पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आप सबके सहयोग और आप सबके सुझाव के लिए मैं आप सबके बहुमूल्य सुझावों को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं और इस पूरे अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, मिलकर के आगे बढ़ा सकें और दुनिया को एक बहुत अच्छी फिल्म सिटी बना करके अपने कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित करने में हम सब सहभागी बन सकें। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके आगमन के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा
और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दिशा से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सबका उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और उसी इकोनॉमी की दिशा से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत भी साफ हो। ये भी बहुत इस पे निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्यूनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाए। योगी जी, जो सवाल है, संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है, इस बारे में जरूर विचार करें। और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे कोई इसे छीनकर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए जी, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब